महावीर मार्केट कचहरी पुरानी कचहरी रोड नवादा में है और हमारे समक्ष हैं पटना से आए हुए डॉक्टर अनिल कुमार राय जो एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्शन बिहार के हैं और पटना से आए हुए हैं और खासकर नवादा की जन समस्याओं के लिए यहाँ चिंतन मंथन करने आए हैं, लोक संवाद करने आए हैं। ये आप बताइए कि नवादा में एक जिला है, नवादा एक जिला है बिहार का अति पिछड़ा जिला भी इसको लोग कहते हैं और यहाँ पर शौचालय या की कमी है, यहाँ के हॉस्पिटल में व्यवस्था फैली हुई है, यहाँ जाम से ग्रसित ये शहर है। क्या इस पर आप कहेंगे? नमस्कार। हम लोगों ने यहाँ पर जनसंवाद आयोजित किया है। जनसंवाद का अर्थ होता है कि हम लोगों की सुनेंगे, सब समस्याओं को जानेंगे और उन समस्याओं को जानने के बाद उसके निदान के क्या उपाय हो सकते हैं इस पर विचार करेंगे। निदान के उपाय बहुत सारी समस्याएं इसलिए रहती हैं क्योंकि प्रशासन की लापरवाही उसके चलते होती है। तो हम किस तरह प्रशासन से मिल कर के उस पर दबाव बना करके हम उन समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे, एक यह। दूसरा यह कि अगर प्रशासन पर दबाव और बातचीत करने के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है तो इसके बाद किस तरह जनसमूह को हम धरना प्रदर्शन वगैरह जो लोकतांत्रिक तरीके होते हैं वह आयोजित करके हम फिर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और जन समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक कि लोग जन समस्याओं को जाने, लोग जन समस्याओं के बारे में बात करें और लोग जन समस्याओं के निराकरण के उपाय भी ढूंढें। इन सारी बातों पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवादा जिला के शासक नगर पंचायत क्षेत्र है, यहाँ 43 वार्ड है, 43 वार्ड कमिश्नर है, यहाँ अध्यक्ष भी है, नगर परिषद के जिला परिषद के भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, दोनों जगह का, और उसके बाद भी नवादा शहर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए मुख्य दोषी आप किसको मानते हैं? यह आप केवल प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगा करके ही बरी नहीं हो सकते। यह जनता अगर चाहती है इन बातों का समाधान करना तो निश्चित रूप से प्रशासन का भी ध्यान और जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान उस तरफ जाता है। अगर जनता दूसरी बातों की तरफ मुखातिब रहती है, जो वास्तविक उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति अगर उसका कोई रुख नहीं होता है। चुनाव में लोकतांत्रिक पद्धति से यहाँ चुनाव होता है। हिंदुस्तान हमारा लोकतंत्र देश है और पूरे हिंदुस्तान में नवादा भी आता है। बिहार राज्य का पिछड़ा जिला होने के बाद भी नवादा जो है हिंदुस्तान का एक अंग है और जनप्रतिनिधि का चुनाव यहाँ की जनता करते हैं। जनप्रतिनिधि अपने एक चुनावी एजेंडा में यहाँ के विकास की बात करते हैं, उसके बाद भी ये मूल समस्या से ग्रसित है। इस पर आपका क्या मानना है? जनप्रतिनिधियों को आपने वोट दिया और उन्होंने आपसे वादा किया कि हम शौचालय बनवा देंगे, जाम से मुक्ति करवा देंगे, सड़क बनवा देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन पलट करके 5 साल के बीच में आपने कभी उनसे नहीं पूछा या अगले चुनाव में उनको आपने रिजेक्ट नहीं किया तो आपने दबाव क्या बनाया? आप किस चीज़ के नागरिक हैं जो अपने हित की भी बात नहीं कर सकते हैं? तो आप नवादा की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो 5 साल में पुनः आपके पास उम्मीदवार बन के रूप में आता है उनको इग्नोर निगलेक्ट किया जाए? नहीं, यह मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो अगले 5 साल में आएंगे उनको नेग्लेक्ट कर दिया। जब विकास का कार्य नहीं होगा। मैं यह कह रहा हूँ कि आप अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो समाज की और जिस आप वातावरण में रहते हैं उस वातावरण की, उन वातावरण की समस्याओं को पहचानिए और जो उसके निराकरण करने वाले जो अधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप बात कीजिए और उन पर दबाव बनाइए। यह लोकतंत्र केवल एक दिन का चुनावी मौसम नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब है तो आज 24 घंटे 365 दिन। तो इसके लिए तो भाई जनता को जागरूक करने का जी हाँ, जहाँ पर जनता नहीं जागरूक होगी वहाँ
इसी तरह की समस्याएं आती रहेंगी। तो लोक संवाद में मेन है, मुख्य आपका है लक्ष्य कि जनता को जागरूक करना। जी, लोक संवाद में के प्रथम चरण में तो हम उन समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे, चिन्हित करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद द्वितीय चरण में हम लोगों को उन समस्याओं के प्रति जागरूक करने की कोशिश करेंगे। जागरूक शब्द भी ठीक नहीं है, उनको संवेदित करने की कोशिश करेंगे कि आप इन समस्याओं को पहचानिए और शिद्दत के साथ पहचानिए, क्योंकि आप इससे सफ़र करते हैं। और इसके बाद तृतीय चरण में हम उनके निदान के उपायों को, उपकरणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे सामने डॉक्टर अनिल कुमार राय के उनके विचार को मैंने सुना और आपके समक्ष पहुँचाने का मैं कोशिश करूँगा। प्रधानमंत्री का GAP 16% काम होता है। ये गंगा जल योजना की नवादा में बहती हुई गंगा है, इसी जगह जब इसको हमने न्यूज बनाया और वायरल किया, 10 मिनट के अंदर में DM ने संज्ञान लिया, पाइप को बंद करवाया। देखिए कहाँ